Money. हेलो मनी मेकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने जैसा कल की वीडियो में बताया था, अगर बैंक निफ्टी अगर 34,000 लेवल पे आता है तो वहाँ से हम लोगों को एक बाइंग मिल सकता है। क्योंकि ये जो लेवल है, मतलब आप डेली टाइम फ्रेम पे भी चेक करोगे तो ये काफ़ी क्रूशल लेवल पे है। मतलब ये लेवल इतना इजीली ब्रेक होगा ही नहीं। अगर आप प्रीवियस वीडियो, मतलब जो भी मैंने बताया है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, मार्केट जब एक टाइम उस लेवल पे आता है तो वहां पे बायर आ जाते हैं। ये बीच में सेलर्स आए, वो न्यूज़ के वजह से आए, जो भी आए, लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एक राउंड फिगर है, वहां पे क्या होता है कि बायर्स आ ही जाते हैं। अगर वो गैप डाउन बहुत बड़ा हो जाता है, वहां से लेवल से सीधा नीचे आ जाता है, जैसा कि इस लेवल पे दिख रहा है 35,000 लेवल पे तो आया ही नहीं। मतलब ये यहाँ पे जब आया तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिला, लेकिन फिर से उस लेवल पे आया तो वहां पे बायर्स आए ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं वहां पे बाई कर भी लूंगा तो मुझे अच्छा खासा लॉस होने वाला है। जो क्योंकि मार्केट सीधा गैप डाउन खुला है उस लेवल पे, एक बार टच होकर के निकला ही नहीं, मतलब मौका नहीं मिला उनको कभी भी। तो उसके बाद वो लेवल उनके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है आने वाले टाइम में। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, जैसा कि 34,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि पहले भी जब मार्केट इस लेवल से जब आ रहा था तो वो इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे किया, जब एक बार ब्रेकआउट दिया तो रिटेस्ट करके फिर से अप मूव दिया, ट्राई किया फिर से, क्योंकि वहां पे बायर्स फिर नहीं आए, मतलब सपोर्ट नहीं ले पाए उस लेवल पे, सेलर्स ज्यादा आ गया, तो यहाँ से फिर से बाउंस बैक किया। काफी टाइम इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है मार्केट यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे तो हम लोगों को कल क्या बनता है, मार्केट 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम फॉलो करना। क्योंकि ये लेवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डाउन अगर दिखा दिया, मार्केट अभी क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट में बायर्स मॉर्निंग में ही आ गया था जब यहाँ से गैप डाउन खुला। जब यहाँ पे सिंपल सा चीज समझो आप, अगर आप बायर हो, अगर मार्केट एक रेंज ऐसा बनाया है, ठीक है, आपको लगा कि कल बाई करता हूँ यहाँ पे, मे बी कल गैप अप खुल जाए, बहुत लोग कर लेते हैं। आई डोंट नो कि थोड़ा सा ऊपर खुल जाएगा, यहाँ से मे बी एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से मार्केट नीचे आएगा, या तो ये लेवल तक आएगा तो यहाँ तक प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर आप बायर हो तो आप क्या करोगे इस टाइम, अगर गैप डाउन खुल जाएगा तो आप वहां पे क्या करोगे, लॉस में आपको निकलना होगा ना। जब आप एक बायर हो तो वहां पे अगर मार्केट गैप डाउन सीधा नीचे खुल जाएगा तो आपको प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बोलता हूँ, लॉस बुक करना होगा। लॉस बुक करके फिर से आपको री एंट्री करना होगा। तो ये 15 मिनट जो चार्ट है, ये लॉस बुकिंग का ये चार्ट समझ लो। मतलब जितने भी बायर साइड थे वो यहाँ पे अपना लॉस बुक कर रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने वेट किया एक लेवल पे, एक लेवल पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो उस लेवल पे आप उन्होंने बाई करना स्टार्ट किया। मार्केट जब बाई करना स्टार्ट किया उसके बाद फिर 34,000 वैसा भी एक लेवल है जो जल्दी ब्रेक होने वाला नहीं है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम लोगों को फिर से एक डाउन मूव दिख सकता है, 33,800 से 33,500 के बीच में फिर से हम लोगों को एक सेलिंग मिल सकता है। तो अभी क्या बनता है, आपको कल क्या करना है मार्केट में, कल जब इस लेवल पे आएगा मार्केट, सिंपल सा है, इजी समझ लेना आप। क्या हुआ था प्रीवियस डे का, जब यहाँ से मैंने ये भी बोला था कि 34,000 पे आएगा तो पहला लेवल आपका ये रहेगा, यहाँ तक आपका इजीली प्रॉफिट बुक कर लेना। क्योंकि मार्केट जब 34,000 पे आएगा बायर्स आएंगे, सब साइकोलॉजिकल लेवल है। क्योंकि गैप डाउन सीधा खुला, अगर साइडवेज खुलता तब मार्केट इस लेवल पे आकर के मे बी सेकेंड हाफ में एक छोटा सा प्राइस एक्शन बना करके बाउंस बैक कर सकता था। समझ में आ रहा है, मतलब कि मार्केट जब साइडवेज खुलता तो जहां पे क्लोजिंग दिया वो लेवल पे आता मार्केट, तो वहां से मान चलो मार्केट साइडवेज खुला, अगर वो डाउन मूव ये लेवल ब्रेक करता तो आपको 34,000 इजिली मिल जाता। लेकिन सीधा गैप डाउन ही खुला है तो फिर आपको क्या बनता है वहां पे, आपको बनता है कि मार्केट एक अप मूव देगा ही देगा। छोटे टाइम फ्रेम में भी चेक कर लेना, मतलब आराम से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग मिल जाता। मतलब इस लेवल तक तो पहला टारगेट आपका रहता और उस लेवल तक आपको इजीली मिल गया था, 34,000 पे आप बाई कर लेते, 1:5-6 का रेशियो आज इजीली आपको मिल जाता। तो कल का क्या बनता है, मार्केट आपको कल क्या करना है, कल जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता, क्योंकि क्या होता है जब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये जो लेवल जहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ये लेवल एक लेवल हो जाता है, मतलब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। जिस लेवल पे क्लोजिंग मार्केट देता है वो अगले टाइम, आने वाले टाइम पे, अगले दिन के लिए वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है।
तो यहाँ पे मार्केट इस लेवल से ही एक डाउनफॉल आया, मतलब वहां से एक सेलर रेडी होते हैं, मतलब यहाँ से जब बायर रेडी है तो जो सेलर है उनको भी तो रेडी हो, उनको भी तो कुछ प्रॉफिट बनाना है ना। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको आने दिया, मतलब कि मार्केट बायर्स उस लेवल तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, मे बी बायर्स प्रॉफिट बुक करने लगे क्योंकि उनको पता है ये जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 34,600 से 34,550 का लेवल, ये एक लेवल साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस फेस करने वाला है। तो प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हुआ। पहला यहाँ पे इस लेवल पे प्रॉफिट बुक हुआ तो मार्केट थोड़ा जाएगा, फिर मतलब कि फिर से लोग एंट्री किए इस लेवल पे, फिर से मतलब मार्केट को इस लेवल तक लाए, लेकिन बुक नहीं हो कर पाए, मतलब प्रॉफिट बुक कर चुके हैं लेकिन उस लेवल तक सस्टेन नहीं हुआ। तो वहां पे फिर सेलर आना स्टार्ट हो गए इस लेवल पे। इस लेवल पे साइकोलॉजिकल लेवल जो रेजिस्टेंस है वहां पे सेलर आना स्टार्ट हुए, मार्केट डाउन आया। कल जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, इसका हाई बहुत इजी है, जो जब तक कल का इसका हाई ब्रेक नहीं होगा 34,550, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको ये लेवल मिलेगा नहीं। अगर गैप अप गैप डाउन खुलता है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है प्राइस एक्शन का। अब भी क्या है, यहाँ पे एक आपको आज बाइंग दो तीन जगह पे मिला, क्योंकि जब मार्केट डाउन आया इस लेवल पे तो यहाँ आप देख रहे हो एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है ये लेवल पे, ये लेवल पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। ये लेवल जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पे इस लेवल पे एक सप्लाई जोन है, ये जो लेवल है ये लेवल सप्लाई जोन है। कल आपको सेलिंग कहाँ से करना है, ये लेवल जब ब्रेक होता है कल, अगर गैप अप गैप डाउन बहुत खुलता है तो कुछ नहीं करना है, अगर साइडवेज खुलता है मार्केट, अगर ये अपसाइड का लेवल ब्रेक करता है तो आप 34,800 से 34,700 तक में प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर मार्केट कहीं इस लेवल को ब्रेक करता है, ये लेवल 34,100, तो आपका पहला टारगेट 34,000 हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 10 पॉइंट का एसएल दे देना, मैं तो बोलूँगा 1:5 1:2 2 to 3 पॉइंट मिल ही जाएगा अगर ये लेवल जब ब्रेक होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो मार्केट जब अप गया यहाँ से निकला तो ये लेवल पे सपोर्ट लेने आया, तो 34,100 जब ब्रेक होता है, मे बी कल यहाँ पे आकर के फिर से एक बाउंस बैक दे दे, कल ये भी हो सकता है। तो मैं तो बोलूँगा थोड़ा बाइंग के लिए रहना यहाँ पे, जब मार्केट आ रहा है तो एक बार बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ से काफ़ी टाइम वो ब्रेक नहीं हुआ, मतलब। तो क्या करना है आपको, कल ये जब तक लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको कुछ नहीं करना है, ओके। तो बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी समझ में आ गया होगा। निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में भी सेम पैटर्न बन रहा है, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। निफ्टी में क्या हुआ, ये लेवल जहाँ क्लोजिंग लेवल था मैंने बताया था, ये लेवल एक रेजिस्टेंस हो जाता है, तो यहाँ पे दो बार मार्केट आकर के मतलब वहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो कल आपको बनता है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा 16,220, 15 मिनट में कैंडल अगर क्लोज नहीं देता है तब तक आपको यहाँ तक का टारगेट नहीं मिलेगा। 15 मिनट में मे बी अगर आपको इस तरह का पैटर्न दिख गया 15 मिनट में तो आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। पहला लेवल आपका 16,160 से 16,120 तक का कल मिल सकता है आपको। अगर अपसाइड की बात करें तो ये लेवल जब ब्रेक होता है तो अपसाइड का आपका 16,480। अगर मार्केट, क्योंकि एक बार टच हुआ है दूसरी बार मार्केट आया है, अभी क्या होगा यहाँ से मार्केट जब इस तरह से जा रहा है तो मार्केट हायर हाई ऐसा एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए में भी अगर निकलेगा, अगर कहीं मार्केट साइडवेज खुल रहा है तो यहाँ से एक बाउंस बैक करके एक रिजेक्शन लेकर के मतलब मार्केट इस टाइप का निकलेगा। मार्केट ऐसे नहीं जाता है या फिर डाउन सीधा ऐसे नहीं आता है, मार्केट आएगा थोड़ा देर कंसोलिडेट करेगा फिर मार्केट गिरता है, मतलब एक चैनल बनाते हुए निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको कल के लिए, जो कल मैंने बताया, जब तक मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना चुका है, अब यहाँ पे मार्केट फिर से इस लेवल पे कहीं आ रहा होगा ना, तो मैं तो बोलूँगा बाई कर लेना, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, आपका टारगेट फिर से ही ऊपर का ये हो जाएगा। मतलब 1:3 1:2 का तो ईजिली आपका टारगेट ऑप्शन बायर हो तो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर ये लेवल पे आ रहा है मार्केट तो यहाँ पे स्टॉप लॉस देना, फिर से एक बाउंस बैक करके अगर ब्रेक करना होगा, फिर अपर 15 मिनट के टाइम फिर पे अगर ब्रेक करता है तो फिर से आपको ये लेवल पे फिर से एक बाउंस बैक मिल करके फिर से फिर क्या होगा, मार्केट अगर साइडवेज खुल रहा है उसके उसका मैं बता रहा हूँ, ईजी समझो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, मार्केट आपको ईजिली पता चल जाएगा सामने में क्या होने वाला है। ये जो लेवल है, आ, अगर मार्केट साइडवेज कहीं खुल रहा है, ओके, कहीं साइडवेज इस लेवल पे कहीं खुल रहा है, तो पहला चीज आपका तो एक ट्रेंड लाइन है 15 मिनट के चार्ट पे, तो क्या होगा, मे बी मार्केट यहाँ से खुल के ऐसे
ये बाउंस बैक किया, ठीक है, इस लेवल पे आया। अगर स्टॉप लॉस आपका ये देना है छोटा सा, टारगेट आपका ऊपर का साइड का ये रहेगा। फिर से इस लेवल से अगर रिजेक्शन हो रहा है तो इस लेवल पे आ रहा है तो कुछ नहीं, यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक ही कर लेना, इस लेवल का स्टॉप लॉस, या फिर आपको ट्रेल करना है तो ट्रेल कर लेना। क्योंकि अगर मार्केट अगर आता है ब्रेक करता है, अगर इस लेवल को ट्रेल लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ इस लेवल से एक बाउंस बैक करेगा कहीं आसपास में यहाँ पे। फिर वहां पे आपको ऊपर का एसएल रख करके फिर से नीचे का टारगेट आपका पहला ये, देन सेकंड टारगेट ये। अगर अपसाइड का के लिए अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले लिया है तो आपका पहला टारगेट ऊपर का, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है तो पहला टारगेट ये जो लाइन है 16,256, 16,225 का पहला टारगेट नीचे साइड का। तो इजी है, वैसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। सो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप यू गाइज लाइक इट, सो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। थैंक यू सो मच।